पिछले पार्ट में हमने देखा कि नैलन और सू पिंग की लड़ाई चल रही होती है और लड़ाई के बीच नैलन अपनी ट्रू स्टेट अचीव कर लेती है और उसके पंख निकल आते हैं, तो वो सू पिंग को बड़े आराम से हरा देती है और फिर सू पिंग की अंगूठी से एक नया शरीर बनने लगता है जो कि ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के एंसेस्टर वो चैन होते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा ब्लड का बवंडर सा आ जाता है और फिर हमें वू चैन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, तुमने मेरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरे डिसाइपल को मार दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वू चैन अपनी मुट्ठी बंद करता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, तो बाई एक शील्ड बनाकर अपने सारे डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो सू मैंग से पूछती है, क्या नैलन ठीक है? तो मैंग बताती है, मास्टर बाई के यहाँ रहते इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये जल्दी ही खड़ी हो जाएगी। फिर वो चैन बाई से कहता है, बाई लियो चैन, तुम बहुत खतरनाक होते जा रहे हो, तुमने मेरी ब्लड स्वॉर्ड पैलेस लेगेसी को खत्म कर दिया, क्या तुझे कर्मा से डर नहीं लगता? तो बाई जवाब देता है, कर्मा? मैं हूँ तेरा कर्मा। ये लाइन तो तूने सुनी ही होगी। और बाई एक तालिस्मान को एक्टिव कर देता है जिससे वू चैन के चारों ओर पोर्टल खुलने लगते हैं और उनमें से बाई पपेट निकलने लगते हैं। उन्हें देखकर वू चैन कंफ्यूज हो जाता है और वो पपेट वू चैन पर कूदने लगते हैं और एक साथ फट जाते हैं, तो बाई अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड से बच जाता है और हम देखते हैं कि वो विस्फोट बहुत खतरनाक होता है। ये देखकर मोएक्स कहती है, इन दोनों ने ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट तालिस्मान का यूज किया है, लेकिन बाई के पपेट की पावर नैलन की पावर से बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर बाई सच में बहुत स्ट्रोंग है। तो मोरैन कहती है, एकेडमी प्रोफेसर बाई लियो चैन को इसके लिए 10 मार्क्स देती हूँ। और हम देखते हैं कि बाई का एक पपेट जाकर मोरैन और मोएक्स के पास आकर गिरता है, तो मोएक्स उसे उठाकर मोरैन से कहती है, सिस्टर देखो मुझे क्या मिला है। तो मोरैन कहती है, इसे मेरे पास लेकर आओ, और उसे चेक करते हुए कहती है, इस पपेट पर कार्विंग अभी भी मौजूद है, ये कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक किसी भी किताब में नहीं देखा है। तो मोएक्स कहती है, सिस्टर क्या ये चीज अभी भी विस्फोट हो सकती है? तो मोरैन बताती है, हार्म तालिस्मान पहले ही ट्रिगर्ड हो चुका है, तो ये अब शायद दोबारा विस्फोट नहीं होगा। इसे हम वापस अपनी फैमिली के तालिस्मान क्राफ्टमैन के पास लेकर चलेंगे ताकि वो इससे कुछ सीख सके। और फिर हम देखते हैं कि बाई के पपेट का सर वू चैन के पास होता है, जिसे देखकर वो गुस्से से कहता है, बाई लियो चैन तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और वू चैन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और फिर वो अटैक करते हुए कहता है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मरो। तो बाई कैजुअली कहता है, इतनी ज्यादा जल्दबाजी भी मत करो ओल्ड थिंग। और बाई अपना 4 स्टार स्केर्ड तालिस्मान एक्टिव कर देता है, जिसे देखकर वू चैन घबरा जाता है और कहता है, ये तो एक स्केर्ड तालिस्मान है। और हम देखते हैं कि उस तालिस्मान के अटैक से वू चैन के बहुत से हिस्से हो जाते हैं और फिर कटे हुए वू चैन के टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं। तो बाई उन टुकड़ों के पास आता है और कहता है, इसका काम तो अब खत्म हो गया है, चलो अब इसे ठिकाने लगा देता हूँ। तभी विमान में बैठी सू कहती है, मास्टर क्या ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है? तो बाई उसे कहता है, ये सब बस खत्म हो गया है, बस मुझे इसे जलाना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट हो। तभी हम देखते हैं कि वू चैन के टुकड़ों से ब्लड बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर मैंग थोड़ी चौंक जाती है और कहती है, हे मुझे लगता है कि ये ओल्ड थिंग अभी भी जिंदा है। और उसे देखकर बाई कहता है, क्या सच में? लगता है ये एक कॉकरोच की तरह है। तो वू चैन कहता है, बाई लियो चैन यहाँ मेरी विल पावर प्रोटेक्शन है, तो तुम अपनी हार मान लो, और जब तुमने मेरे एकमात्र डिसाइपल को मार दिया है तो मैं तुम्हारे डिसाइपल में से एक ले लेता हूँ। और हम देखते हैं कि वू चैन के अटैक से मैंग का सर कट जाता है और वू चैन मैंग के सर को अपने मुंह में पकड़कर कहता है, बाई लियो चैन अब तुझे अपने डिसाइपल को खोकर कैसा लग रहा है? तो बाई कहता है, तो तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी बहुत ट्रिक बची हैं, तो ठीक है उनको भी यूज कर लो और मार दो इसे अगर तुम मार सकते हो तो।
और फिर हम देखते हैं कि मैंग की बॉडी दोबारा से जनरेट होने लगती है और वहाँ एक ककून बनने लगता है और उस ककून को फाड़ते हुए मैंग गुस्से से बाहर निकलती है और कहती है, तू पागल कहीं का, मैं इसकी डिसाइपल नहीं हूँ। ये देखकर वो चैन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मैंग कहती है, तुझे क्या लगता है मैं एक कीड़ा हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आता? एक बार नीचे आ, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि मैं आखिरकार हूँ कौन। और फिर हम देखते हैं कि वो चैन का सर वहाँ से भागते हुए कहता है, मेरा इंतजार करना बाई लियो चैन, एक बार जब मेरी असली बॉडी वापस से बन जाएगी तो मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। तो भाई उसे जाते देख कहता है, ये सारे विलन ऐसे ही डायलॉग क्यों देते हैं? और मैंग गुस्से से कहती है, इसके चक्कर में मेरा लास्ट मोल्ट भी खत्म हो गया। और फिर भाई दो पत्थरों की ओर देखकर कहता है, तुम दोनों मो फैमिली से हो ना, तुम यहाँ जो करने आई हो वो अब तुम कर सकती हो, तो जल्दी कर दो, एक्स एंड अलायंस बस अब यहाँ पहुँचने ही वाली होगी। तो मोएक्स मोरैन से कहती है, सिस्टर शायद उन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ हैं। तो मोरैन बताती है, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई इतना ताकतवर हो और हम उससे छिप सकें। और वो दोनों बाई के सामने प्रकट होते हुए कहती हैं, ग्वेंगलिन पैलेस से मोरैन और मोएक्स अकेडमी प्रोफेसर बाई को प्रणाम करती हैं। तो बाई उन्हें कहता है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत समय पहले से ही तुम्हारे हेड को जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा था जब मैं जवान था। तो मोरैन कहती है, प्रोफेसर भाई क्या सच में ग्रैंडफादर आपको जानते हैं? तो भाई हंसते हुए कहता है, वो ओल्ड मैन 10 साल पहले मुझसे बहुत से तालिस्मान लेकर जाया करता था, वो मेरा एक ओल्ड कस्टमर है। वैसे मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ ब्लड स्वॉर्ड पैलेस में आखिरकार कर क्या रही हो? तो मोरैन कहती है, सुपिंग ने मेरे बेस्ट फ्रेंड की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया था, इसलिए मैं उसका बदला लेने यहाँ आई हूँ। और मोएक्स कहती है, और इस सब में इसने मुझे यहाँ खींच लिया, प्लीज़ आप ग्रैंडफादर को कुछ मत बताना। और फिर मोरैन शर्माते हुए कहती है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर बाई मेरी जगह ये सब पूरा कर देंगे। तो बाई हंसते हुए कहता है, अगर यही बात है तो ठीक है, फिर मैं ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के आउटर कोर्ट को तुम दोनों को सौंपता हूँ, आगे अब तुम संभाल लेना। और मन में सोचता है, ये दोनों अभी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर है और ये ब्लड स्वॉर्ड पैलेस से लड़ाई करने यहाँ आई है, चाहे मो फैमिली कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन ये दोनों उससे तो हार ही जाती। और अगर ये दोनों मरती भी नहीं फिर भी ये बहुत ज़्यादा घायल हो सकती थी। सच में ये दोनों कितनी केयरलेस हैं। और फिर बाई वहाँ से उड़कर अपने विमान में जाते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, ओल्ड मैन को मेरी तरफ से हाय कहना, और अब मैं अकेडमी वापस जा रहा हूँ। तो मोरैन और मोरेक्स फेयरवेल बोलती हैं। और फिर मोएक्स मोरैन से कहती है, सिस्टर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बुक से प्रोफेसर बाई का नाम काट देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो कभी तेरे हाथ आएंगे। तो मोरैन थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या आखिरकार तुम मेरे बारे में सोच क्या रही हो? जल्दी करो और डोंग एक्स शू रिंग को ढूंढो। और बात रही इस किताब की, ये तो एक रिकॉर्ड बुक है जहाँ मैं यंग टैलेंट्स को अप्रूव करती हूँ, तुम पता नहीं इस बारे में क्या सोच रही हो। तो मोएक्स कहती है, फिर यहाँ पर सभी के सभी यंग टैलेंट्स मैन क्यों हैं और उनके बगल में स्कोर क्यों लिखे हुए हैं? तो मोरैन उसे शटअप कहती है और चुप करा देती है। और फिर हम देखते हैं कि बाई और उसके डिसाइपल्स वापस जा रहे होते हैं। तो मैंग कहती है, क्या हुआ, इतनी देर हो गई और अभी तक हम घर नहीं पहुँचे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तभी बाई के सामने सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है और बताती है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपका वर्ल्ड टास्क कंप्लीट हो गया है और उसके बदले में ये रिवार्ड दिए जा रहे हैं। रिवार्ड 1, होस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी थ्रस्ट होल्ड को 5% बढ़ाया जा रहा है। रिवार्ड 2, ग्रेट यिन पॉइजन मंत्र। रिवार्ड 3, ग्रेट यिन इंटेंगलमेंट विप। ये सुनकर भाई कहता है, ऐसा लगता है कि ज़्यादातर रिवार्ड्स नैलन के लिए ही बने हैं, मेरे लिए तो बहुत ही कम रिवार्ड है। और तभी हम देखते हैं कि एक ग्रीन रोशनी बहुत तेज बाई के पास आने लगती है। वो एक मैसेंजर होती है जो बताती है,
एकेडमी मिशन। बाई लियो चैन को एकेडमी को रिप्रेजेंट करना है। जल्दी से त्यान सिंह सिटी पहुंचकर लिंग फैमिली से मिलो। और फिर हम देखते हैं कि बाई अपना विमान तेजी से घुमा लेता है। ये देखकर मैंग कहती है, मैं तो सोच रही थी कि हम वापस घर जा रहे हैं, फिर तुम वापस क्यों घूम रहे हो? आखिरकार अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो बाई बताता है, प्लान में थोड़ा बदलाव आया है। एकेडमी ने हमें एक नया मिशन भेजा है जो त्यान सिटी में है और हम वहीं जा रहे हैं। तो मैंग गुस्से से कहती है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मुझे घर जाना है। फिर तुम मुझे क्यों जबरदस्ती ले जा रहे हो? तो बाई कहता है, मैं इसके लिए तुझे बोनस नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुझे सैलरी ही नहीं देता हूँ। ये सुनकर मैंग बहुत तेज चिल्लाने लगती है। तो सू कहती है, चुप हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हो। और फिर हमें बताया जाता है कि बॉडी डबल मोल्ट कैसे बनता है। सबसे पहले मैंग के खून की एक बूंद लेनी होती है और वो खून की बूंद धीरे धीरे एक ककून में बदलने लगती है और 10 दिन बाद एक फुल ककून में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर उस ककून को फाड़कर लिटिल मैंग बाहर निकलती है और फिर वो छोटी मैंग उस ककून को वापस से सील देती है। और हमें बताया जाता है कि लिटिल मैंग की लाइफ सिर्फ एक दिन की ही होती है और इसी तरह से ये रिवाइव मोल्ट बन जाते हैं और मैंग उन मोल्ट्स को लिटिल मैंग से ले लेती है ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर उन मोल्ट्स का इस्तेमाल कर पाए। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।